नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका रहेगा उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए आपका जीएस की क्लास 3 रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीएस से। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि आपके पेपर तक आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराते रहूँ मैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सपोर्ट बनाएँगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं आपका। ये उत्तराखंड का प्रश्न है कि श्रीनगर से हटाकर टिहरी को राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, सबसे पहले जो राजधानी थी वह कहाँ थी आपकी? चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ चमोली में। ठीक है, जो आपके पंवार वंश था, जो कि बाद में क्या हो गया था आपका? आपका पंवार वंश था। ठीक है, जो फिर क्या हो गया था, टिहरी राजवंश में आपका बदल गया था। ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री में है ये आपका। तो सबसे पहले राजाओं की जो राजधानी थी पंवार वंश की, बहुत ही चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ से फिर राजधानी क्या हुई आपकी? श्रीनगर स्थानांतरित हुई, श्रीनगर हुई। फिर उसके बाद श्रीनगर से राजधानी क्या हुई? टिहरी हुई। तो आपसे यही पूछ रहा है कि श्रीनगर से राजधानी को फिर टिहरी कौन ले गया, कि कौन सा वह राजा था जो उस राजधानी को श्रीनगर से हटाकर टिहरी ले गया? भवानी शाह, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह या फिर मानवेंद्र शाह? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जो थे, यह क्या है, राजधानी को श्रीनगर से हटाकर टिहरी ले गए थे। और इन्होंने क्या है, टिहरी रियासत, क्या बोला इन्होंने? टिहरी रियासत, टिहरी रियासत इन्होंने बनाया। उस समय टिहरी का जो इलाका था पूरा बीहड़ इलाका था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या है, इन्हें केवल यह टिहरी का बीहड़ हिस्सा दे दिया था और पूरा श्रीनगर और पूरा कुमाऊं गढ़वाल अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुदर्शन शाह। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? वन्य जीव विहार की बात कर रहा है आपका। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार या फिर सोन नदी वन्य जीव विहार? ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? वन्य जीव विहार क्या होता है आपकी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, तो गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट या फिर सोन नदी? ठीक है, गोविंद कहाँ है आपका? गोविंद आपका है उत्तरकाशी में। केदारनाथ आपका आधा भाग केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है और आधा कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, तो पूरा हम इसे क्या बोलते हैं, मतलब लगभग रुद्रप्रयाग और चमोली के बीच में है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। अस्कोट कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में अस्कोट। ठीक है, और सोन नदी वन्यजीव विहार, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जो है सोन नदी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो आप अगर पता है आपको तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको भी जो है पता हो सके। क्योंकि अगर आप लिखते हो, कमेंट करते हो, तो आपको क्या है, वो चीज़ें याद रहती है। तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना कि सोन नदी वन्यजीव विहार कहाँ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा कौन सा वन्यजीव विहार है? तो वह है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, केदारनाथ वन्यजीव विहार। किस साल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? यहाँ पर जाएगा, किस ताल में जाएगा, सॉरी ये ताल है यहाँ पे। ठीक है, किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? हेमकुंड, रूपकुंड, बासुकी ताल या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, यानी किस ताल में आपका जो है मानव के कंकाल पाए गए हैं? तो ये है आपका कहाँ? रूपकुंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रहस्यमय कुंड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ क्या है, मानव के कंकाल मिले गए हैं। ये कहाँ है आपका रूपकुंड? ये आपका चमोली में है, चमोली में। ठीक है, हेमकुंड कहाँ है आपका? ये भी आपका चमोली में है, चमोली में है। बासुकी ताल कहाँ है आपका? ये आपका रुद्रप्रयाग में है आपका बासुकी ताल। जब आप केदारनाथ से ऊपर देखते हो, ऊपर से एक जो है, एक पानी का जो फॉल आता है, ठीक है, तो वहीं ऊपर क्या है आपका, 7 किलोमीटर दूर आपका वो बासुकी ताल, कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो आपका रूपकुंड में क्या है, मानव के कंकाल पाए गए हैं। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो मैंने आपको बताया कि टिहरी रियासत जो थी वह क्या थी, सबसे पहले पंवार वंश का राज था। उसके बाद टिहरी जो रियासत थी उसके सबसे प्रथम राजा थे वो थे आपके सुदर्शन शाह, जिन्होंने क्या है, टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? ठीक है, बौद्ध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने आपका जो है प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और लुम्बिनी में क्या हुआ? उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। कहाँ है लुम्बिनी? आपका नेपाल में है। ठीक है, वहाँ उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महामाया, प्रजापति, गौतमी या फिर बिंबा? कौन सी पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? वह थी आपकी गौतमी। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महावीर स्वामी का मूल नाम पूछ रहा है, जो आपके जैन धर्म से रिलेटेड है। तो उनका जो मूल नाम था वह था वर्धमान। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बोला गया महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। और सिद्धार्थ जो नाम था वह था आपका गौतम बुद्ध का नाम। गौतम बुद्ध का सबसे पहला नाम जो आपका था वह था आपका सिद्धार्थ, और फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या है? गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध से उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उनका नाम हुआ गौतम बुद्ध। ठीक है, 29 साल की अवस्था में उन्होंने क्या है? घर छोड़ दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया होगा? महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये आने वाली वीडियो में देखेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। किशोर मनुष्य के सामान्य रक्त दाब हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दाब, रक्तदाब यानी बीपी कितना होता है? 120/80, 160/95, 130/90 या फिर 80/120? ये हो जाएगा mmHg, यानी आपका दाब जो है मरकरी में नापा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला 120/180 नॉर्मल बीपी होता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु राम रहीम या फिर गुरु अंगद? ठीक है, किसने जो है गुरुमुखी लिपि जो है सबसे पहले प्रारंभ करी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका गुरु अंगद जो थे, उन्होंने क्या है यह गुरुमुखी का प्रारंभ किया था। सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका के चित्र, एलोरा का अजंता या फिर चंदन वासल के चित्र? तो कौन से आपके जो हैं सबसे पुराने चित्र हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एलोरा के चित्र जो है सबसे पुराने चित्र हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसका चीनी का कटोरा? यानी भारत में सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होती है? किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है उसे क्या है? भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक चीनी होती है। बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किए हैं? यानी यह 4 मठ किसने स्थापित किए हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी और पुरी। रामानुज द्वारा, माधव द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या फिर अशोक द्वारा? किसके द्वारा यह 4 मठ स्थापित किए गए हमारे भारत में? ठीक है, हमारे भारत में यह 4 मठ स्थापित किए गए हैं, किसके द्वारा स्थापित करे गए हैं? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 कोनों पे यह क्या है आपके 4 मठ खोले थे। ठीक है, तो इन्हें ही क्या बोला गया आपका? 4 मठ बोले गए आपके। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या फिर जौनपुर? जो बीबी का मकबरा है यह क्या होता है? ये ताजमहल की एक नकल है, यानी ताजमहल की तरह बनाना चाहता था जो इसे बनाना चाहता था। ठीक है, तो यह किसकी जो है बीबी का मकबरा किसके लिए बना था? यह बना था औरंगज़ेब की पत्नी। किसके लिए? औरंगज़ेब की पत्नी की याद में यह उसका मकबरा बनाया गया था। और यह कहाँ बना था आपका? औरंगाबाद में बना था। कहाँ बना था? औरंगाबाद में। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है इसमें भी आपकी जो है 4 मीनार इस प्रकार से हैं, 4 मीनार हैं।
और बीच में आपका ये इस प्रकार से गुंबद है, ठीक है। लेकिन यह बनाना तो चाहता था आपका जो है किसके हिसाब से, ताजमहल के हिसाब से, लेकिन यह बन नहीं पाया, यह कुछ अलग शेप का बना, लेकिन ताजमहल जो है उसकी कॉपी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये कहाँ है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, किसकी जो पत्नी का नाम है, किसकी पत्नी के नाम पे बना है, यह बना है औरंगजेब की पत्नी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह देश में जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। आपकी जो गंगा नदी है वह कहाँ से निकलती है, गंगोत्री उत्तरकाशी से निकलती है। उसके बाद यह कहाँ जाती है, आपका जो है यूपी साइड होकर के आपका, ठीक है। फिर आपका क्या है, कहाँ जाती है, किस प्रकार से आपकी जो ये नदी जाती है, अरब सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर प्रशांत महासागर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बंगाल से होकर के आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि गंगा नदी जो है वह पूरा आपका उत्तराखंड, यूपी होकर के आपका बिहार होकर के आपका क्या है, वेस्ट बंगाल होकर के आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है आपका, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वह धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है, 8.3 मिनट, 7.3, 9.4 या फिर 10 मिनट, ठीक है। तो इसका आपको आना चाहिए कि ये मिनट है यहाँ पे, ठीक है, ये सब मिनट है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 8.3 मिनट सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने के लिए लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी, ठीक है। अब आपसे प्रश्न है कि भारत सरकार ने जो है नोटबंदी की घोषणा कब की थी, 31 दिसंबर 2016 को, 15 अक्टूबर 2017 को, 8 नवंबर 2016 को, या फिर 8 सितंबर 2017 को। भारत सरकार ने कब नोटबंदी करी थी, तो ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा करी थी। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, एडवर्ड पर्सन, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली, या फिर विनोद धाम। किसे हम जो है WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है, तो ये है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है और कहीं कहीं बार आप बेसिक को भी आपके है खराब कर देते हो, ठीक है। तो इनको पता होना चाहिए आपको। गूगल क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है, या फिर ब्राउज़र है। तो जो आप गूगल यूज़ करते हो, गूगल क्या है, तो गूगल क्या है, एक आपका सर्च इंजन है जिसमें आप सर्च करते हो। 18 का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, निम्नलिखित विभागों में किसका संलग्न कार्यालय है, संस्कृति विभाग का, मानव संसाधन विकास का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, या फिर पर्यटन का, ठीक है। तो ASI किसके अंतर्गत आता है आपका, तो यह आता है आपका संस्कृति विभाग के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मानव संसाधन नहीं, विज्ञान नहीं, पर्यटन नहीं, ठीक है, संस्कृति के अंदर आता है ये आपका। दिलवाड़ा का प्रमुख जैन मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है, जो दिलवाड़ा का आपका जैन मंदिर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, यह कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश। तो यह कहाँ आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा कब भंग की जाती है, 5 वर्ष बाद, राष्ट्रपति के शासन में, संकटकालीन स्थिति में, या फिर राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं की जाती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आपको लोकसभा जो है वह 5 वर्ष के बाद उसका क्या है कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर नई सरकार बनती है, लेकिन राज्यसभा जो है उसका जो है आपका जो है हर 2 साल में उसके 1/6 सदस्य जो है वह क्या होता है रिटायर हो जाता है, फिर उसके बाद नए सदस्य आते रहते हैं। तो इसका मतलब जो है राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता है, केवल उसके क्या है सदस्य हर 2 साल में क्या है बदलते रहते हैं। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती।
ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के दो, ये सत्र हो जाएगा यहाँ पे, सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपके दो सत्र चलेंगे, एक जैसे आपके 3 सत्र चलते हैं, मॉनसून सत्र, ठीक है, बजट सत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके दो सत्रों के बीच होना चाहिए, कितना अवधि से ज़्यादा अवधि नहीं होनी चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या फिर 12 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर आपको जो है दूसरा सत्र करना होगा। सपोज एक सत्र आपका जो है जनवरी में हुआ, ठीक है, तो दूसरा सत्र आपका कब होगा, आपका जुलाई, और इनके बीच में आपका जो है सत्र होना चाहिए। यानी आपका सत्र अगस्त में नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कहने का मतलब है कि दो सत्रों के बीच में कितना महीने का गैप अधिक से होनी चाहिए, यानी 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन है। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव के हिस्सा लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, या फिर संसद के, यहाँ पे हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी सदस्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन आपका भाग लेता है, प्रश्न ये कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका भाग लेता है, यानी ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या फिर महान न्यायवादी। कौन जो है आपका जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, इसका कहने का मतलब है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वह है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्यमंडल के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है आपका, अनुच्छेद पहला कहता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का क्या है, संघ है। इसको ऑप्शन हो जाएगा दूसरा कि भारत का संविधान कैसे वर्णित करता है, भारत को एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार, यहाँ पे राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 के तहत जो है केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है। ये हमारे संविधान में आपका आर्टिकल है। अगला देखते हैं आपका, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1939 को, 11 फरवरी 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1951 को। कब जो है भारत का जो है संविधान जो है वह पूर्ण रूप से तैयार किया, यानी कब पूरा तैयार हो गया था वो। 1950 में आपको ध्यान रखना है कि 1950 में केवल आपका संविधान जो है लागू हुआ था, यह पहले ही बन गया था आपका। कब बन गया था, 26 नवंबर 1949 को आपका ये बन के तैयार हो गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, आपका दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो है इससे जो अगर एक प्रश्न पूछा जाता है, इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, तो इसलिए क्योंकि आपका जो है लाहौर जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर सेशन था, उसमें क्या है पूर्ण स्वराज की बात करी गई। इसके हिसाब से आपका जो है यह संविधान जो है आपका कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन बन के तैयार हुआ था 1949 को, ये बन के तैयार हो गया था आपका, 2 महीने पहले बन के तैयार हो गया था।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है, महात्मा गांधी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, या फिर बाल गंगाधर तिलक का है? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह फेमस स्टेटमेंट किसका है? आपका बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित करी थी? कोचीन में, कालीकट में, पुलिकट में, या फिर मैसूर में? ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश का मेन यहाँ मकसद क्या था? व्यापार करना। तो ब्रिटिश से पहले कौन आए थे? आपके पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली यहाँ पे आए थे भारत पे। यह केवल क्या है, मसाले लेने के लिए आए थे यहाँ पे। ठीक है, पुर्तगाली आए थे। उसके बाद आपके कौन आए? डच आए। पुर्तगाली के बाद आपके डच आए, डच के बाद आपके ब्रिटिश आए, यानी अंग्रेज आए आपके। ठीक है, इस प्रकार से आपका फिर आपका फ्रेंच आएंगे। ठीक है, तो फिर ये आते गए। ठीक है, जो है यूरोप से आपके किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहले पुर्तगालियों से कौन आया था? आपका वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है वह क्या है आपका, कहाँ आया था? सबसे पहले किस पोर्ट पे आया था? किस बंदरगाह पे आया था? कालीकट के। कालीकट यानी कि आज का केरला के एक तट पे आया था। ठीक है, और उस समय जो राजा था वह कौन था? आपका जो स्थानीय राजा था वह था आपका जैमोरिन। कौन था आपका? राजा जैमोरिन जो था वह क्या है? जैमोरिन। जैमोरिन जो है वह स्थानीय राजा था। ठीक है, तो वह राजा जैमोरिन के पास गया और उसने कहा कि उसे क्या है, एक कारखाना खोलना है। तो जैमोरिन ने क्या है, उसे मना कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद जैमोरिन ने उसे क्या है, फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दे दी। और पुर्तगालियों ने भारत में सबसे प्रथम जो फैक्ट्री लगाई वह लगाई आपकी कोचिन में। ठीक है, कालीकट में वो आया था लेकिन उसे फैक्ट्री नहीं लगाई थी, लेकिन कोचिन में क्या है, उन्होंने क्या है, सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाई थी। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट। बाबर, हुमायूं, अकबर, या फिर शाहजहां? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर को जो है आपका फूल इनका खूब शौक था, वनों का खूब शौक था, इसलिए उसे मालियों का मुकुट या फिर उपवनों का राजकुमार कहा जाने लगा। ठीक है, बाबर कहाँ का रहने वाला था? आपका काबुल का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? काबुल का रहने वाला था। बाबर जब भारत आया था तो उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? आपकी 1526 में आपका जो है पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। किसके भी मध्य लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके मध्य लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसमें जीता कौन था? आपका बाबर जीता था और दिल्ली सल्तनत आपकी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि जो आपका एक प्रश्न यहाँ से बनता आपका कि अंतिम जो है दिल्ली सुल्तान जो था वह जो है युद्ध के मैदान में मारा था, तो वह कौन है? आपका इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इससे पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा थे, बादशाह थे, ठीक है, वह क्या थे? आपका कभी भी आपका युद्ध भूमि में नहीं मरे थे। ठीक है, तो इस का आगमन इसके बाद बाबर के आगमन से क्या हुआ? आपका मुगल सल्तनत आई यहाँ पे। ठीक है, फिर बाबर के बाद कौन आया? आपका बाबर ने केवल क्या है, बाबर ने जो है यहाँ पे केवल 4 साल राज किया। और 1526 के बाद पानीपत के पहले युद्ध के बाद फिर उसने क्या है 1527 में भी युद्ध लड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं? खानवा का युद्ध बोलते हैं। खानवा का युद्ध राणा संगा के मध्य लड़ा गया। फिर 1528 में जो है बाबर ने फिर से एक युद्ध लड़ा गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका चंदेरी का युद्ध। वह किसके मध्य लड़ा गया? आपका बाबर और मेदिनी राय के बीच में। फिर 1528 हो गया। यहाँ पे 1529 में जो है बाबर ने फिर से एक युद्ध लड़ा, जिसे हम बोले घाघरा का युद्ध। अफगानों के मध्य था, बाबर और अफगानों के मध्य यह युद्ध हुआ। यानी अपने इसने पूरा जो शासनकाल में जो है युद्ध ही लड़ता गया। ठीक है, फिर इसका क्या हुआ? ये आपका क्या खेल रहा था? आपका जिसे हम क्या बोलते हैं? हॉर्स पोलो जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उससे गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है कि उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट किसे कहा जाता है? आपका बाबर को कहा जाता है। ठीक है, जिसने मुगल सल्तनत की यहाँ पे स्थापना करी थी। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको ये क्लास? इसमें हमने देखे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीएस के।
तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपको और एमसीक्यू कराने का। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।